हेलो स्टूडेंट्स, मैं गुड्डू कुमार। आप सभी का स्टार कोचिंग सेंटर में स्वागत है। आज हम लोग 2 नंबर वाले क्वेश्चन क्लास 10th के लिए जो आपके एग्जाम में बहुत वीवीआई होगा वो पढ़ेंगे। ये क्वेश्चन गैस किया गया है और हो सकता है कि आपके एग्जाम में हूबहू ऐसे क्वेश्चन देखने को मिले या फिर आपको ऐसे प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिले। हो सकता है डिजिट चेंज ऐसा कुछ। तो आप लोग वीडियो को पूरा वॉच करिए, बिना स्पीड किए, बिना स्किप किए हुए पूरा वीडियो को वॉच करिए। आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आएगा और अगर आपको क्वेश्चन अपने एग्जाम में मिला तो फिर आप लोग अच्छे से हल भी कर पाइएगा। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करिए और अपने दोस्तों को भी वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, आप लोग सभी आदमी देखिए और इस चैनल पे जो भी नए स्टूडेंट होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। आइए स्टार्ट करें आज का नया क्वेश्चन। नया क्वेश्चन करें भाई। 1 नंबर क्वेश्चन कहता है द्विघात बहुपद x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6 के 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6 के शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल ज्ञात करें। चलिए ठीक है, बहुत सुंदर क्वेश्चन और इजी क्वेश्चन है। और आपको क्वेश्चन ये हो सकता है भाई, कन्फर्म तो नहीं कहेंगे लेकिन हो सकता है कि आपको पूछ दे, इसलिए आप लोग को बार बार कहते हैं भाई वीडियो पूरा बिना स्किप किए और बिना स्पीड किए आराम से और मतलब ध्यान से देखा कीजिए। ठीक है, देखिए द्विघात बहुपद इतना दिया है द्विघात बहुपद 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6 ये दिया है और हम इसका तुलना जो करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस 6 से तुलना करने करेंगे तो हमें ये समीकरण का तुलना करेंगे तो a बराबर हो जाएगा 2, b बराबर हो जाएगा -8, c बराबर हो जाएगा हमको 6 हो जाएगा। अब ये तो हो गया, आप लोग सभी आदमी पढ़े होंगे कि द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग बराबर फॉर्मूला क्या आता है। तो हम लोग जानते हैं द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है माइनस b बटे a होता है। आपके पास b का मान है, a का मान है, दोनों जगह रख दीजिए। माइनस सूत्र का है तो सूत्र का माइनस भी होगा और अपना क्वेश्चन में भी माइनस है, b का मान तो माइनस b 8 हो गया, बटे 2 हो जाएगा तो 2 हो गया, माइनस माइनस प्लस होता है तो प्लस 8 हो जाएगा, बटे 2 हो गए, दोनों को काट दीजिए तो ये कट गया। कितने बारी में? 4 बारी में कट गया। क्लियर है? हम कह सकते हैं कि शून्यकों के ये जो द्विघात समीकरण दिया गया है इसके शून्यकों का योग कितना आ गया? 4 आ गया। इसी प्रकार अपना शून्यकों का गुणनफल हम लोग पढ़ चुके हैं। शून्यकों का गुणनफल बराबर यानी कि अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बटे ए पर है। अब बताइए सी का मान अपने पास कितना? 6 है तो 6 दीजिए और ए का मान कितना? 2 है तो ये दोनों कट गया, बराबर क्या आ गया? 3। तो आप कह सकते हैं द्विघात समीकरण इतना के शून्यकों का योग 4 होगा और गुणनफल क्या होगा? इसलिए अल्फा प्लस बीटा बराबर 4, अल्फा इंटू बीटा बराबर 3। ये आपके क्या हो गए? आंसर हो गए। क्लियर है? तो आप लोग भी इसी तरह से बना कीजिए, बाकी नंबर परफेक्ट नंबर मिलेगा। चलिए आगे अब हम लोग चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, आइए अब सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि द्विघात समीकरण 4x स्क्वायर माइनस 3 बराबर 0 के शून्य के जाते हैं। ठीक है, तो अपना समीकरण जो है
द्विघात समीकरण है, इसका मूल का ज्ञात करने। देखिए कैसे सोल्व होगा, बहुत आसान है। दिया है समीकरण जो दिया है 4x² माइनस 3 इक्वल टू 0। हम क्या करेंगे, इसको 4x को रहने देंगे, स्क्वायर 4x² रहने देंगे और बराबर देके ये प्लस में है, इसको माइनस में है -3, तो इसको बाहर करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस में। अब हमें x का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। x² इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। अब हमें चूंकि मूल होता है x के रूप में, तो x निकालने के लिए स्क्वायर हटाना पड़ेगा, तो बराबर में जो है उस पे क्या होगा 3/4 रूट चढ़ेगा और ये प्लस और माइनस में हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए x² बराबर ये जो अपना है रूट तोड़ेंगे तो प्लस माइनस रूट ऊपर में 3 रह जाएगा और चूंकि 4 का रूट टूटता है तो क्या आता है 2, तो ये होगा आपका आंसर। इसलिए आप कह सकते हैं द्विघात समीकरण के जो शून्यक है x इक्वल टू 1 हो जाएगा प्लस के √3/2 और 1 हो जाएगा माइनस √3/2। आपके ये हो गए आंसर। क्लियर है। अब 3 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करा कि यदि 3x प्लस ay बराबर 1 और bx प्लस 2y बराबर 3 का हल x इक्वल टू 1 तथा y इक्वल टू 2 है, तो a तथा b का मान ज्ञात। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बस जहां पे x और y है वहां पे आप मान रख दीजिए, आंसर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं अपना सोल्व जब करेंगे तो दिया है समीकरण दिया है 3x प्लस ay बराबर 1 और दिया है bx माइनस 2y बराबर 3, जहां x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 2 कहा है रखने के लिए। ठीक है, तो ये समीकरण पे क्या करेंगे, हमको रख देना है 3 गुना 1 प्लस a गुना y का मान 2 है बराबर 1 हो जाएगा। इसको हल करिएगा तो ये 3 प्लस 2a बराबर 1, ये हो जाएगा 2a बराबर 1, इधर जाएगा तो -3 होगा, प्लस में है तो -3 होगा जी। 2a बराबर 1 में से 3 घटेगा तो क्या बचेगा -2 और a बराबर हो जाएगा -2/2, तो a बराबर ये दोनों एक बारी में खत्म हो जाएगा तो -1, यानी कि a का मान क्या हो गया 1। इसी प्रकार से क्या करिएगा आप सेकेंड क्वेश्चन को, सेकेंड समीकरण को भी कर लीजिए। देखिए क्या कहता है b, तो b रखना है, x का मान क्या है 1, x का मान क्या रखिएगा 1 और -2 गुना y का मान 2 बराबर कितना 3। ठीक है, कितना हो गया 3 हो गया, तो ये 3, तो यहाँ पे ये दोनों को गुना करिएगा तो b माइनस इस दोनों को गुना करिएगा 2 गुना 2 4 बराबर 3, b को रहने दीजिए बराबर दे दीजिए, 4 को उस साइड भेजिएगा 3 के साइड, तो यहाँ पे पहले से 3 प्लस में और माइनस होने के कारण इधर जाएगा तो ये भी प्लस में हो गया, तो क्या होगा 4, तो b बराबर क्या हो गया 7। अतः यहाँ पे लिख सकते हैं a इक्वल टू -1 तथा b इक्वल टू 7। ये आपके क्या हो गए आंसर हो गए। क्लियर है, बहुत आसान तरीका था। समीकरण दिया गया था, x और y का वैल्यू दे दिया था और हमने क्या कि दोनों समीकरण में x और y का मान रख दिए। रखने के बाद एक से a प्राप्त हो गया और दूसरे से क्या प्राप्त हो गया b प्राप्त हो गया। क्या क्लियर है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। अब देखिए, अब 4 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करा, कहता कि बहुपद 4x² - 5x + 2 को x + 3 से क्या करिए भाग दीजिए। अब एक बहुपद है, इस बहुपद में एक और बहुपद दिया गया, उससे क्या कहा है भाग देने के लिए। चलिए भाग दे के हम लोग शेषफल निकाल देते हैं। ठीक है, तो सोल्व है, यहाँ पे जो है यह क्या है आपके दिया है ये px बराबर 4x² + 5x + 2 और वो है आपके qx²। क्या हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा आपको x + 3।
ठीक है, ये हो गया। तो अपना क्या आता है, भाग की क्रिया में भाजक को लिखते हैं साइड में लेफ्ट साइड और भाज्य को लिखते हैं बीच में यानी कि मिडिल साइड। तो x माइनस x प्लस 3 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, ये है ना क्वेश्चन। अब इसको भाग दीजिए। अब देखिए x प्लस 3 यहाँ पे लिखा है और यहाँ पे आगे को कटाने के लिए भाग विधि से बनाना है। तो भाग विधि में कैसे बनाते थे, आगे का अक्षर को किसी तरह से कटाते थे या उसके लगभग तक पहुंचते थे। हम यहाँ पे कटाने की कोशिश करेंगे, बहुपद है ना। तो यहाँ पे देखिए x यहाँ पहले से है, अब यहाँ है क्या नहीं, तो 4 नहीं है, 2 अक्ष यहाँ है तो 1 अक्ष नहीं है। तो क्या करिएगा, x प्लस 3 में 4 अक्ष से भाग दीजिए। जो चीज यहाँ पे नहीं था उस चीज को हम यहाँ से ले लिए और उसी से अपना भाग देना है, मैंने गुना करके फिर जाकर भाग देना है। तो हो गया 4x गुना x स्क्वायर प्लस 4 12 अक्ष, ये आपका निकल गया गुणनफल। तो क्या से खिला रहे हैं, 4x से क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर प्लस 12 अक्ष हो जाएगा। ये हो गया, यहाँ पे आगा माइनस, ये प्लस है तो ये माइनस, ये दोनों क्या हो गया, कैंसिल हो गया। और ये माइनस प्लस इसलिए दिया गया क्योंकि हम यहाँ पे नहीं कुछ तो प्लस, यहाँ पे नहीं कुछ तो प्लस, दोनों प्लस प्लस को काट तो सकते नहीं है। क्यों नहीं काट सकते, क्योंकि फिर प्लस प्लस जोड़ हो जाता है। और यहाँ पे अपना माइनस दे दिए तो ये प्लस खत्म हो गया और प्लस माइनस होता है माइनस। तो प्लस माइनस 4x स्क्वायर में से 4x को घटाइएगा तो क्या बचेगा, 0। तो ये खत्म हो गया। अब यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, तो बड़ी संख्या पे माइनस आ गई, इस चिन्ह का कोई मतलब नहीं। तो बड़ी संख्या पे माइनस, तो माइनस 12x में से 5 घटेगा तो क्या बचेगा, 7x प्लस 2। अब अपना पास देखिए, इसको फिर से आप गुना करेंगे। यहाँ अक्ष है, यहाँ भी अक्ष है, लेकिन ज्यादा क्या है, -7। तो -7 ज्यादा है तो -7 से क्या करिए, गुना करिए। तो माइनस क्या हो जाएगा, 21। ये इसका क्या हो गया, गुणनफल हो गया। तो किससे खिलाए, -7 से। तो हो गया -7x माइनस 21। माइनस यहाँ पे पहले से तो ये प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस पहले से ये प्लस हो जाएगा। ये दोनों खत्म हो गया, आपके पास बचा प्लस प्लस प्लस। तो ये क्या हो गया, 23। यानी इसको क्या कहिएगा, शेष फल कहिएगा। आपका यही आंसर क्या हो गया, क्लियर हो गया। ठीक है, तो इस तरह के भाग आपको मिलेगा, एक बहुपद में आपको डिवाइड करने के लिए दिया जाएगा। तो आप बड़ा रहे या छोटा रहे, बस इसी तरह से गुना कर करके बराबर करके खिलाते चलिए, जो शेषफल बचते जाएगा उसमें आप करते जाएंगे तो ये आपके आंसर हो जाएगा। तो आप इस तरह से बना देंगे तो आपको 2 नंबर मिलेगा। ठीक है, अब आगे चलिए। ठीक, अब देखिए क्या कहता है 5 नंबर क्वेश्चन में, कहता है कि यूक्लिड एल्गोरिथम का प्रयोग कर 135 तथा 225 का HCF यानी कि मोसो का तय ज्ञात करने के लिए। ठीक है, तो हम जानते हैं एल्गोरिथम का प्रयोग कर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जानते हैं। तो चलिए देखिए कैसे सोल्व होगा। यूक्लिड एल्गोरिथम के प्रयोग से क्या होता है, A = BQ प्लस, और ये इसका पर्सनल एक फॉर्मूला ही है। ठीक है, इसी रूप में अपना लेके चलेंगे। यहाँ 225 बड़ा है किस से, 135। तो जो बड़ा है उसको A मान लेंगे। चलिए कंडीशन 1 में 225 बराबर, ये जो छोटा है इसके बराबर में दे देंगे 135। अब बताइए इसको क्या चीज से गुना करें ताकि ये बराबर हो जाए, या फिर बराबर नहीं हो तो लगभग पहुंच जाए और कुछ जोड़ के इसको पूरा सकते हैं। तो आप यहाँ पे कर लीजिए 135 को अगर 2 से करिए गुना, 2 से पहले करके देखिए, 2 से करते हैं 5 दूना 10 की 0 बाकी 1 6 1 7 और 2 की 2 क्या हो गया बताइए, 270 हो गया। क्या 200 खाएगा, नहीं खाएगा। तो अब क्या करिएगा, 135 को 1 से ही गुना करिए तो ये हो गया 135। अब 135 अब क्या जोड़ेंगे जो कि ये बचेगा, 30 में से 135 घटा लीजिए, 225 में से 135 को घटाइए तो 0, 12 में से 3 गया 9, ये खत्म 90, यानी कि गुना 1 प्लस 90। क्या ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए सेकेंड स्टेप में चलते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको तो कैलकुलेशन करके बराबर कर दिए। अब ये जो बच रहा है इसको कैलकुलेशन करेंगे। यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे 135 ये वाला, अब बराबर में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपको क्या आएगा
90 आ जाएगा ना, 90 आ जाएगा। तो यहाँ क्या करिए 135 में, अच्छा एक कंडीशन और आपको बता देते हैं। एचसीएफ बनाने के रूल्स देखिए, अगर ऐसे नहीं आप बना पाइएगा तो आपको एगो रूल पहले बता देते हैं। एचसीएफ निकालने की तरीका 135 200 कितना 25, ये रहा। एक बार में आपने खिला दिए 135, तो यहाँ पे जो बचने वाला है 0 9, ये तो कट गया। अब यहाँ से आ जाएगा क्या चीज 135, इसको भी खिलाइए एक बारी में। आप 90 खिलाएंगे तो खा जाएगा, कितने बार में खाएगा, खा तो गया एक बार में, लेकिन शेष क्या बचेगा 45, और 45 आए तो ऊपर से फिर एक अंक जो बच रहा है उसको खिला देंगे। तो दुक्का से ये क्या खा गया 90 खा गया, तो ये दोनों क्या हो गया कट गया। तो जिस पहरा से कट जाता है वही उस दोनों संख्या का क्या कहलाता है एचसीएफ कहलाता है। तो ये तो भाग विधि हो गई। अब इसी को देख के आप क्या करते चलेंगे, यहाँ पे बैठा चले। देखिए 35 को किससे खिलाएगा 135 को, तो 90 से। किससे कितना बारी में खाया, तो एक बारी में। शेषफल कितना आया, तो 25 आ गया। थर्ड टर्म पे चलते हैं हम लोग। थर्ड टर्म पे फिर 90 को खिलाया गया है, किससे खिलाया गया, ये 45 से, गुना किससे किया गया 2 से, और प्लस क्या जोड़ा गया, क्योंकि 45 दूना 90 हो जाता तो खा गया, तो शेषफल क्या आ गया 0। और इस कंडीशन में जिस घर में ये शेषफल 0 आ जाए वही घर में जिसको खिलाया गया है वही उसका क्या कहलाता था। अतः कह सकते हैं कि 135 और 225 का HCF बराबर क्या हो गया 45 हो गया क्या, ठीक है। ये आप अलग, ये तो इसका भाग नहीं है, ये भाग विधि से, लेकिन आपको जो बनाना है एल्गोरिथम विधि से, तो ये आपके आंसर कीजिए, ठीक है। ये हिंट्स में आपको काम देगा, चाहे आप रफ में कहीं कर लीजिए, उसको देख देख आप इस पे सेट करते चलेंगे, बस आंसर क्लियर हो गया क्या, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है, चलिए ठीक। अब आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द्विघात समीकरण 3y² माइनस 2y प्लस 1/3 = 0, ठीक है, का विवेचक सूत्र पे लगेगा तथा इसके मूल ज्ञात करें। आप लोग को 3 बात समझाए थे ना, 3 बात में अब जो भी बात होगा यहाँ पे हम लोग जानेंगे, ठीक है। और अगर आप लोग को अगर 3 बात नहीं पता तो वो इसी चैनल पे वीडियो अपलोड है द्विघात समीकरण का, वो आप देख करके आप देख लेंगे, ठीक है। आइए देखते सोल्व करते हैं। क्वेश्चन दिया अपना 3y² दिया है, 3y² माइनस 2y प्लस 1/3 = 0। तो इस जगह पे द्विघात समीकरण के जो क्या कहते हैं व्यापक रूप है ax² प्लस bx प्लस c = 0, उससे जब तुलना करेंगे तो तुलना करने पे सबसे आगे का भाग जो है वह a है, जो बाद के भाग है वह -2 है, और जो और लास्ट में है उसको c कहते हैं, तो c बराबर क्या है 1/3। तो ये हो गया। अब आप लोग को पता होगा कि विवेचक यानी कि d बराबर सूत्र क्या होता है। विवेचक कहाँ है ज्ञात करेंगे तो विवेचक यानी कि d = होता है b² माइनस 4ac, ठीक है। तो b का मान कितना -2 का क्या करिएगा स्क्वायर, माइनस ये 4 गुना 3 गुना 1/3 कितना 3। अब चलिए ये दोनों इसका -2 का स्क्वायर करिएगा तो 4, माइनस ये 3 खत्म, ये क्या हो गया 4 बराबर क्या बच गया 0। यानी कि विवेचक का जो मान आया वह क्या आ गया 0। यानी कि यहाँ d बराबर है 0। और जब d यानी कि विवेचक तो 0 के बराबर होता है तो तब इस समीकरण की प्रकृति, ठीक है, प्रकृति क्या होगी वास्तविक तथा समान होगी, ठीक है। ये बात कैसे आया तो आप लोग बैक करके वीडियो मतलब आप इसी चैनल पे आप देख सकते हैं। द्विघात समीकरण को बताया गया बहुत अच्छे से, क्यों ऐसा आता है, द्विघात बहुपद या द्विघात समीकरण में आप लोग बहुत डिटेल से बताया गया, आप लोग देख लेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी इंड है, ऐसे प्रकार के क्वेश्चन आपको मिलते हैं, तो आप लोग इस तरह से बनाइए।
तो फिर 2 नंबर हो गया। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 + 7 + 12 + डैश डैश 122 का क्या निकालना है, योग निकालना है। तो इस संख्या का योग निकालने के लिए योगफल है, 2 नंबर का क्वेश्चन है। तो क्या करिएगा, लास्ट पद, वैसे एक सूत्र था बहुत शॉर्ट नियम में, वो शायद आपको बताया गया कि नहीं, वैसे चलिए पहले बेसिक आपको बना के दिखाते। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले 5-5 के गैप है, ये एक चलिए माना है ना, ए पी बराबर 2 7 12 डैश डैश 122 तक संख्या है। ठीक है, योग का यानी कि आसन कहा निकालने के लिए। तो इसमें प्रथम पद जो है a = क्या होगा 2 और सर्वांतर यानी d बराबर होता है सेकेंड पद माइनस फर्स्ट पद। तो ये हो जाएगा 7 - 2 बराबर क्या हो गया 5। n की संख्या पता नहीं है, इसमें n भी तो निकालना पड़ेगा, लेकिन योगफल बराबर हमें लगता है कि इसका एक फॉर्मूला आता था, n × n+1/2 ऐसे करके, है ना। अच्छा एक बार देखते हैं, ठीक है, इसको बना के देखते हैं, पहले निकाल के देखते हैं फिर ये कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया, तो an बराबर दिया है 122 दिया है, इस पे फॉर्मूला लगा के an का मान निकालते हैं। an = फॉर्मूला आता है a + n-1 × d, और ये हो गया 122 बराबर a का मान 2 + n रहेगा -1 गुना 5। 222 बराबर 2 प्लस गुना कर लीजिएगा तो 5n - 5 222, ये दोनों का कैलकुलेशन करिएगा तो हो जाएगा -3 प्लस का 5n। ठीक है, ये इधर आ जाएगा 200 क्या होगा 222 माइनस में है 3, इधर आएगा तो ये हो जाएगा +3 बराबर 5n हो गया। अब यहाँ पे क्या करिएगा, ये हो गया जोड़ के 125 5n, n का वैल्यू क्या आएगा 125/5, n बराबर कटेगा, हाँ कटेगा, काट दीजिए 2 5 25 बाद में। तो यहाँ पे जो है टोटल यहाँ से यहाँ तक में संख्या है 25। अब अपना कहाँ है Sn निकालने के लिए, Sn निकालने के लिए Sn बराबर फॉर्मूला आता है n/2 ब्रैकेट स्टार्ट 2a + n-1 × d। अब कौन सा Sn निकालें, तो S25 बराबर 25/2 2 गुना 2 प्लस n का मान 25 - 1 गुना 5 हो गया बराबर 25/2 4 दोनों को गुना करने पे ये दोनों को घटाइएगा तो क्या होगा 24 गुना 5 25/2 ब्रैकेट स्टार्ट, ये हो गया 4 गुना 25 को करिएगा गुना तो ये हो जाएगा 20 बराबर 25/2 गुना इस दोनों को सॉरी जोड़िएगा ना, यहाँ पे जोड़ है तो जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 124 को आप क्या करिए काट लीजिए, दुक्का से कितने वाली में कटेगा पता है, कट जाएगा ये 6 2 62 वाली में, तो ये हो गया 25 गुना 62 बराबर गुना कर लेते हैं साइड में 62 गुना 25 10 के 0 बाकी 1 और 30 1 31 4 12 0 5 5 1 क्या हो गया भाई बताइए, ये जो आंसर आया इसका दोनों को गुना करने पे ये आया 1550, ये आपके योगफल निकल गए। अब देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है, कहता है क्वेश्चन में कि सिद्ध करे कि साइन पावर 4 थीटा माइनस कोस पावर 4 थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा = 1। तो सोल्व जब करेंगे तो LHS बराबर दिया है साइन पे पावर 4 थीटा माइनस कोस पे पावर 4 थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है,
इसको क्या करेंगे हम लोग बांट लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर बटे साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए ये लगता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। कैसे? चूंकि जो अपना होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर फॉर्मूला ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इस पे अपना बैठा के देखते हैं। ऊपर वाला देखिए ये लग रहा है, तो इसको लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा बट्टे साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ये और ये दोनों खत्म, अपना पास बचा क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। यही आपका क्या है, और एच एस प्रूफ है। ठीक है, तो ये होगा आपका आंसर। ये सब मैंने पहले भी बताया, तो बहुत इजी क्वेश्चन है और आप लोग भी इसे समझ के बनाइए। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अब 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कहता है कि त्रिभुज ए बी सी में ई डी ई समांतर बी सी है और ए डी बराबर 1.5 सेंटीमीटर, डी बी बराबर 3 सेंटीमीटर, ए ई बराबर 1 सेंटीमीटर। तो ई सी का मान याद करिए, है ना। बहुत इजी क्वेश्चन, त्रिभुज का क्वेश्चन है, बता चुके हैं पहले। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में ऐसे इसको लॉन्ग से बनाना है। तो अपना जो दिया है सबसे पहले वो काम करिए। तो दिया कौन सा त्रिभुज है, तो ये दिया है आपको त्रिभुज ये। ठीक है, अब ये त्रिभुज दिया है, इसमें क्या कहता है कि जो डीई है वह बीसी के समांतर। तो एक ऐसा करिए, यहाँ पे एक रेखा खींच दीजिए। ठीक है, चूंकि अपना नामकरण अगर करेंगे तो ए बी सी हो गया, तो बीसी के समांतर यह रेखा होना चाहिए, तो इसका नाम हो जाएगा डी। अपना क्वेश्चन में डी यहाँ तक का मान दिया है, कितना दिया है 1.5, इसका मान दिया है 3, इसका मान दिया है 1, और इसका मान क्या है पूछा ही है। ठीक है, इसका मान क्या क्या है इसने पूछा। हम जानते हैं कि ऐसे क्वेश्चन में ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में ए बी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी, ये इस तरह का इसका भुजा क्या में अनुपातिक हो जाते हैं। तो अपना सबका मान यहाँ पे दिया है, क्या क्या दिया है, तो 1.5 बटे 3 बराबर 1 बटे ई सी, फिर बराबर कर लीजिए। और यहाँ पे क्या जगह कोना कोनी, इसको क्या करिएगा ऐसे करके ऐसे कर लीजिए, तो ये बन जाएगा और कटेगा ये 2 बारी में, ये 1 बारी में। तो 1/2 बराबर 1/, इसी कोना कोनी गुना कर लीजिए, तो हो जाएगा इसी बराबर ये कितना 2 सेंटीमीटर। यही आपको क्या कहता था, निकालने के लिए कहता था। कितना इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन में जब भी आपको मिले तो उसके भुजा को अनुपात बांट दीजिए। जहाँ से वो प्रतिच्छेद कर रहा है, जो समांतर रेखा है, उसके ऊपर और नीचे दोनों को अलग अलग भाग बांट के आधा से दोनों से बराबर कर दीजिए। आपको जो भी मान पूछेगा वह मान आपका हल हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर का आता है कि रैखिक समीकरण युग्म 3x प्लस 4y बराबर 10 तथा 2x माइनस 2y बराबर 2 को हल करिए। ये रैखिक समीकरण युग्म है, मैंने 2 समीकरण है, इसमें से x और y का मान निकालने का था। आप लोग को पता है कि जब हम रैखिक समीकरण युग्म को हल करते हैं तो करीब कम से कम 3 से 4 टाइप से हल करते हैं। अगर इसमें कुछ लिखा नहीं है कि बस सिर्फ कह दिया हल करने, तो बस सिर्फ आपको क्या करना है, इसे विलोपन विधि से हल कर देना। ठीक है, बाकी कोई विधि से नहीं हल करना है। जो आसान सबसे लग रहा तो वो सबसे इजी विलोपन विधि ही है। तो आप क्या करिएगा, इस क्वेश्चन को विलोपन विधि हल करिए। तो लिखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन विलोपन विधि हल। ठीक है, ये करना है। समीकरण दिया है 3x प्लस 4y बराबर 10, ये है 2x माइनस 2y बराबर 2। अब समीकरण में देखिए क्या x x कटेगा, क्या y y कटेगा, कट रहा है।
ऊपर 3 नीचे 2 नहीं कटेगा, ऊपर 4 नीचे 2 नहीं कटेगा। तो इस कंडीशन में आप क्या करिएगा, समीकरण 1 समीकरण सेकंड को अगर आपको कटाना है अक्ष को ही, तो नीचे वाले अक्ष से संख्या से ऊपर गुना कर दीजिएगा और ऊपर वाले अक्ष के गुणांक से नीचे गुना कर दीजिएगा। नीचे वाले अक्ष के गुणांक क्या है, 2 से ऊपर गुना हो गया, और ऊपर वाले अक्ष का गुणांक क्या है, 3, तो 3 से गुना पूरे समीकरण में गुना कर दीजिए। देखिए करिए, तो ये हो जाएगा 6x प्लस इस दोनों को 2 चौके क्या होगा 8y, 2 दही के क्या होगा 20 हो जाएगा। और इसको अब नीचे करिए, 3 दूनी 6x माइनस इसको करिएगा तो 6y बराबर ये करिएगा तो क्या हो जाएगा 2 गुना 6 करिए, 2 गुना 3 करिएगा तो 6। ठीक है, अब कटाने की बात है, किससे गुना किए थे, अक्ष वाले से, तो अक्ष वाला देखिए प्लस प्लस है तो इसलिए यहाँ पे माइनस, और यहाँ पे माइनस है तो ये प्लस। चूंकि जहाँ पे अगर चिन्ह हम बदलेंगे तो वहाँ सब के लिए बदला जाएगा। यहाँ पे माइनस था प्लस हो गया, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो गया। ये दोनों खत्म हो गया, आपके पास प्लस 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 हो जाता है। तो 8 छो कितना हो गया भाई 14y, बराबर ये दोनों को 20 में से 6 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 14, बराबर 14/14, ये दोनों कट गया, बराबर क्या निकल गया, यानी कि y बराबर क्या निकल गया 1 निकल गया। अब लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट में x का मान रख दे, y का मान रख दीजिए। समीकरण फर्स्ट है 3x प्लस 4y बराबर 10 है ना, y का मान क्या है 1, तो 3x प्लस 4 गुना 1 y के लिए, और ये हो गया आपको बराबर में 10। तो 3x प्लस 4 गुना 1 4 बराबर ये हो जाएगा 10। तो 3x बराबर 10 इधर जाएगा तो प्लस में था माइनस हो जाएगा, तो 3x बराबर क्या हो गया 6। अब बताइए x इक्वल टू क्या हो गया 6/3, दोनों कट गया, x बराबर क्या हो गया 2, यानी कि जो अपना x बराबर हो गया 2 और y बराबर क्या हो गया 1। यही आपके क्या है आंसर है। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत, अगर कहीं पे कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट्स करिए, क्वेश्चन नंबर हम उस क्वेश्चन को फिर से समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है।